दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं बिहार के वैशाली। बिहार के वैशाली में एक बार बात कर लेते हैं गुंजन कुमारी के बारे में। दरअसल आपने देखा था गुंजन कुमारी अपने पति को छोड़ दिया था। पति जो है काफी पढ़ा लिखा करके और अपनी जमीन को गिरवी करके यानी जमीन को बेच करके उसके बाद पत्नी को पढ़ाया था और बाद में गुंजन कुमारी ने जो है अपने प्रेमी प्रेम प्रकाश जायसवाल के चक्कर में फंस करके और उसके बाद अपने पति को तलाक लेने की कोशिश की थी। इस पर जो है बीपीएससी यानी कहने का तात्पर्य जो बिहार बोर्ड है उसने गुंजन कुमारी को नोटिस दिया था, यानी नौकरी से निकालने की कार्यवाही भी की थी। आपने यह भी देखा था। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो आज है, जो ताज़ा खबर है, वो ताज़ा खबर ये है कि उसका जो प्रेमी था, गुंजन कुमारी का प्रेमी प्रेम प्रकाश, उसने जो है गुंजन कुमारी से जो है शादी करने के लिए मुकर गया। शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा भैया हम शादी नहीं कर सकते। दरअसल क्या था कि उसके पहले जो है उसने गुंजन कुमारी का पूरा घर तोड़ दिया, यानी सब कुछ खत्म हो गया गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी का बेटा जो 10 साल का था उसने भी अपनी माँ को बोला कि यह बहुत गंदी है, उसको गंदी कह करके उसके बाद वह अपने बाप के साथ हो गया। उसने भी अपनी माँ को छोड़ दिया, यानी घर से भी गए धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। घर से भी खत्म और प्रेमी भी छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या गुंजन कुमारी जैसी युवतियाँ यानी लड़कियाँ क्या सबक लेंगी? क्या उनको इस बात के बाद से जो है यानी इस जो भी उसके साथ गुंजन कुमारी के साथ घटना हुआ इसके बाद जो लड़कियां हैं वह सबक लेंगी या नहीं? दोस्तों जो युवती या जो लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ रहते वक्त और काफी कम से कम गुंजन कुमारी की शादी होने के कम से कम 12 से 15 साल तक वह पति के साथ थी और पति ने जो है काफी मुसीबत का सामना करने के बाद उसने अपने पैतृक जमीन बेच करके उसके बाद जो है गुंजन कुमारी को पढ़ाया लिखाया। लेकिन क्या उसको लगा था कि गुंजन कुमारी उसको छोड़ देगी? क्योंकि दोनों जो है यह बात करते थे कि अगर नौकरी लग जाएगी तो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो घर की स्थिति थी वो सही हो जाएगी। इसी आस में जो है पति ने काफी खर्च करके, पैसे खर्च करके जो पैतृक संपत्ति, जैसा मैं बार बार आपको बताया कि जो जमीन था उसको बेच करके उसने पढ़ाया। लेकिन क्या उसको लगा था कि मेरी पत्नी इस तरीके की करेगी? दरअसल गुंजन कुमारी नौकरी पाते ही गुंजन कुमारी के जो ताना बाना था, जो उसका रहन सहन था, सब कुछ जो है वो बिगड़ गया, यानी वह जो है बदल गई। और बदलने का मतलब सीधे आप समझ लीजिए कि गुंजन कुमारी जो है वह अपने प्रेमी प्रेम प्रकाश के संपर्क में आ गई और प्रेम प्रकाश के साथ कमरा लेकर के उसके साथ वह दोनों रहने लगे। इस पर जो है जब गुंजन का पति आता है उसके बाद इन दोनों को देखता है तो वो 100 नंबर टेलीफोन करके पुलिस को बुलाता है। और जब पुलिस आती है तो जो मोहल्ले के भी लोग हैं वह सब इकट्ठा होते हैं और काफी तू मैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इस पर गुंजन कुमारी काफी खुलकर कहती है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मुझे तुमसे जो है तलाक लेना है। अब दोस्तों बात तो यहाँ से बिगड़ गई। गुंजन कुमारी ने साफ साफ यह कह दिया कि ये मतलब इन्होंने जो है हमारे लिए जमीन नहीं बेचा है, इन्होंने अपने पैर की दवाई के लिए, इन्होंने पैर के ऑपरेशन के लिए, इन्होंने अपने मेडिकल के लिए, इन्होंने यह सब, गुंजन कुमारी सब कुछ नट गई। क्योंकि गुंजन कुमारी को ये लगा था कि मेरा जो है जो कुछ है अब वह मेरा प्रेमी है और मेरा प्रेमी जो प्रेम प्रकाश है वो मुझसे शादी करेगा और वो मेरे साथ जो है रहेगा। लेकिन ऐसा डंडा चला, यानी बीपीएससी का डंडा चला कि पहले तो नौकरी गई और उसके बाद उसका प्रेमी भी उसको छोड़ दिया। अब इसकी स्थिति ये हो गई, न ये घर की रह गई न ये घाट की रह गई, यानी पति और बच्चे भी हाथ से निकल गए और प्रेमी भी हाथ से निकल गया। अब जो है गुंजन कुमारी वो दूसरों को सलाह दे रही है कि ऐसी गलती कभी मत करना। हालांकि पति ने इसको कई बार मौका दिया और पति काफी जो है मायूस था, काफी परेशान था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 साल का उम्र का जो बच्चा है, जिस बच्चों को पढ़ाई का बोझा लेना चाहिए, पढ़ाई की बुकें देखनी चाहिए, उस दौर में जो है वह माँ बाप के झगड़े देख रहा है। वह देख रहा है कि हमारी माँ को हमारे पापा जो है वो छोड़ दिए हैं, हमारी माँ जो है वह किसी और के साथ रह रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रेम प्रकाश है वो जब घर में आता था तो गुंजन कुमारी जो है उसको बोला, यानी मामा बुलवाती थी अपने बच्चे को लेकर। यह भी बच्चा ने खुलासा कर दिया, यानी उसने जो है बच्चा ने यह भी कह दिया कि वो तो मामा थे और मामा जो है उसको जो है मम्मा जो है मामा बुलवाती। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्या युवतियाँ या इस तरीके का जो है इतना बड़ा अपराध यह लोग करेंगे और इतने दौर तक जहाँ तक यह लोग गिर जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि गुंजन कुमारी का अब क्या होगा। गुंजन कुमारी जो है न तो पति की तरफ रह पाई, न तो प्रेमी की तरफ रह पाई, न प्रेमी मिला जो है न पति मिला। अब गुंजन कुमारी को क्या होगा? हालांकि मैं आपको बता दूं इन सब में जो है यह कहा जाता है कि गुंजन कुमारी के जो मामा है
उसका भी सपोर्ट है, क्योंकि उसके खाते में जो है कहा जाता है गुंजन कुमारी ने काफ़ी पैसे ट्रांजैक्शन किए हैं, काफ़ी पैसे दिए हैं। हालांकि उसने ये कहा है मामा ने कि पैसे हम जो है कर्ज के रूप में लिए हैं, उस पैसे को हम वापस कर देंगे, यानी पैसे हमने केवल कर्ज के रूप में लिए हैं। जब भी बड़ा सवाल ये है कि मामा खुद जो है अगर अपनी भांजी का घर तोड़ने में लगा हुआ है तो फिर क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामा ये खुद कह रहा है कि जो तुम्हारा पति है, गुंजन कुमारी से वह कह रहा है तुम्हारा पति है वो तुमसे उम्र में 20 साल जो है बड़ा लग रहा है, यानी 20 साल बड़ा दिख रहा है। ऐसे में सवाल और ही हो जाता है कि क्या घर के लोग ही, यानी घर के मामा और घर के परिवार के ही लोग क्या गुंजन कुमारी का घर तोड़ने में लगे हुए हैं। गुंजन कुमारी ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया कि अपने 10 साल के बच्चे को और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का इतना बड़ा फैसला जो है, तो गुंजन को किसी न किसी का सपोर्ट तो पहले से रहा हो, या गुंजन कुमारी को 10 साल यानी इतने बच्चे और परिवार का सब कुछ जो है अच्छी खासी जिंदगी हंसी खुशी परिवार के बाद प्यार हो गया। बहरहाल गुंजन कुमारी के बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।